स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम यूपी होमगार्ड के पीवाई क्वेश्चन जो भी जीके के हैं इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा दूसरा सेट है और इस दूसरे सेट के पीवाई क्यू में हम सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन, ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। और आज के अगर आप इस पीवाई क्यू सेट को कवर कर लेते हैं तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, आप लिख के रख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि 41,000 प्लस वैकेंसी है। तो आपको अच्छे क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई तैयार कर लेता है। तो आज हम आपको बिल्कुल अच्छा से अच्छा और टॉप लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो ऑप्शन बी यानी बलिया जो है हमारा सबसे पूर्वी जिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बखीरा पक्षी अभयारण्य किस जिले से स्थित है? तो बखीरा पक्षी अभयारण्य जो है संत कबीर नगर में स्थित है, यानी संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक का अधिकार RTE किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो RTE जो है 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में जरूर सेव रखेंगे। इससे क्या हुआ कि आप बाद में कभी भी अपने फोटो या गैलरी को चेक करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है या ड्यूटीज है वो रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा में सभापति होते हैं, जो कि वहां पे बैठ के इंस्ट्रक्शन करते हैं और संभालते हैं सभा को। क्वेश्चन नंबर 10, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, चौरी चौरा की घटना किस जिले में हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो है वो गोरखपुर में हुई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसको दोस्तों आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लेंगे, इसको कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था, यानी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें से आपका दो क्वेश्चन बनता है कि पहला कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध जो है दोस्तों 1761 में हुआ था, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है ही है। और दूसरा कि किसके बीच में हुआ था? तो मराठा अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके और बार बार रिपीट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध ने पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात जो है तिलक, यानी ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आप स्टार कर लेंगे, क्योंकि हिमालय भी कोई ऑप्शन दे सकता है, तो आप हिमालय न टिक करें, अरावली को याद रखें, क्योंकि अरावली का केस जो है अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज में था, क्योंकि उसको जंगल को काटा जा रहा था, इसलिए इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप में है, यानी ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी देखने को मिलता है, इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया। तो उसका सही जवाब है बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 20, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी कपास की खेती जो है वो काली मिट्टी पर ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। डिजिट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मधुमेह। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, क्योंकि यूनिवर्स की जो दूरी होती है वो किस में मापी जाती है? तो लाइट ईयर में ही मापी जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जंग लगने पर लोहा के भार में क्या होता है? तो जंग लगने के पर लोहा के भार में क्या होता है? तो आपका सही जवाब है घटता है, ऑप्शन ए, यानी कि लोहा के भार में जंग लगने पर लोहा का भार जो है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है इस्पात में होती है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जास्ता का मिश्रण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी कि अमेरिका में स्थित है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बी बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो वायुमंडल परत में समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन अजय किसके लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल के लिए चलाया गया था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह ऑप्शन बी, यानी मछली है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये VVI में आप इसको टिक कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस से आपको क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, राम मंदिर का उद्घाटन कब किया गया? तो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। स्टार मार्क इसको आप कर लेंगे। यूपी के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वो करंट अफेयर से हो या स्टैटिक्स जीके से हो, आप उसे स्टार मार्क करके सेव रखेंगे, क्योंकि उसके ज़्यादा आने का चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ऑप्शन ए राजीव कुमार है अभी तत्काल में। क्वेश्चन नंबर 36, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक जो है वो बाण भट्ट थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? तो सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से रक्षा ओजोन लेयर करता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये भी स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
तो चिपको आंदोलन आपका सही जवाब ऑप्शन सी, वन संरक्षण से संबंधित है। पेड़ में चिपक के उसको काटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो आपका तब केरल का नृत्य है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको तमिलनाडु टिक करने की गलती मत कीजिएगा, किसी किसी को दिमाग में तमिलनाडु भी रहता है, लेकिन ये केरल का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, यानी आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1872। क्वेश्चन नंबर 43, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना जो है वो कपास को कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार में आपको नकदी रुपया देती है। क्वेश्चन नंबर 44, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? तो मिड डे मील योजना का नाम है पीएम पोषण योजना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, आपका बिल्कुल सही जवाब। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक भी नरेंद्र मोदी ने लिखी है, इसमें परीक्षा पे चर्चा इत्यादि विषयों का उसमें चिंतन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से बी रतौंधी होता है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है, इस बात को भी आप VVI कर लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप कितना इसमें सही किए, आप 50 में आपको कितना नंबर आया कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गारंटी के साथ आप अगर हमारे साथ तैयारी करते हैं तो आपको 100 में 80 प्लस कहीं जाने वाला नहीं है। 80 प्लस GK आप सही करके आएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का और पक्का होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।